ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से हमेशा दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए एक मैथ का आगे बड़ी इम्पोर्टेंट, जिसे वीवीआई कह सकते हैं, वीवीआई चैप्टर लेके आए हैं, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और कर्ण। ऐसा दुनिया का कोई एग्जाम ना हो जिससे इससे कोई क्वेश्चन ना आए। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन, एक का भी नहीं गारंटी, 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में इससे आता है। और वो भी आज मजाकिया अंदाज में आपको पढ़ाएंगे और देख के आप आंसर बोल सकते हैं। क्या देख के लंबा मेथड से सॉल्यूशन नहीं करना है, देख के और सॉल्यूशन बोल देना है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5। इसका आंसर आप क्या विद इन 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं? क्या इसका आंसर आप विद इन 2 सेकेंड में देना है? भाई प्रोसेस तो सब बना लेता है और 5 मिनट में तो सब बना देगा। इतना 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा आराम से बना सकता है, लेकिन हमसे उससे हट कर करना है, देख के आंसर बोलना है। आइए वो सिखाते। जैसे में ये एग्जांपल लेके दिखाए, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 है। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा जब ऊपर डिजिट सेम हो, डिजिट ऊपर और नीचे सेम हो, ऊपर एक जगह प्लस नीचे जगह माइनस, साइन चेन डिजिट सेम, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बाहर में जोड़ के आधा, अंदर में गुना करके पूरा। क्या कभी था देखेगा, बाहर में जोड़ के आधा, तो 7 5 12 के आधा 6 प्लस अंदर में क्या, अंदर के मतलब वर्गमूल, रूट के अंदर, गुना में पूरा, 7 5 35 और बट्टा में दोनों के वर्गों के स्क्वायर के अंतर का आधा, तो 7 का स्क्वायर √7 का 7, ये 5, 7 में से 5 गया 2, 2 से भाग देंगे तो हो गया इसका अंतर। क्या ऐसे करने में 2-4 सेकंड से ज्यादा लगेगा। सीधा बाहर में जोड़ के आधा, तो 7 5 12 का आधा 6, अंदर में गुना करके पूरा और नीचे में वर्ग करके अंतर का आधा, हो गया आंसर। अगर देखिएगा इसका परिमेयकरण करने के लिए कह दे, कहेगा 1/√3 प्लस √2, तो इसका आंसर क्या परिमेयकरण बीच में भी करना आ जाए तो क्या आप बनाने जाएगा, नहीं बनाने जाएगा। क्या करेंगे देखिएगा, ऊपर से नीचा ले जाना है, सुनिएगा, ऊपर से नीचा ले जाना है तो सिर्फ साइन चेंज, ऊपर से नीचा ले जाना होगा, ऊपर से नीचा लाना हो, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। यहाँ √3 प्लस है तो √3 या साइन चेंज करके लिख दिए, अब बट्टा में स्क्वायर करके अंतर, तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर √2 का 2, 3 - 2 बराबर 1, हो गया आंसर। अब वीडियो में बने रहेगा। चलिए ये तो हो गया बीच में। अब स्टार्टिंग से बच्चा की तरह पढ़ाते, एकदम बच्चा की तरह। अब शुरू से घातांक, चैप्टर का नाम क्या है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक और करनी। आइए इस घातांक और करनी में एकदम बेसिक से 0 क्लास से स्टार्ट करें। ये क्या है देखिएगा, अगर 5 टू द पावर मान लीजिए 2, ये क्या, इसमें किसको क्या पढ़ेंगे, सो पढ़िए। निचका को कहते हैं बेस, निचका को क्या कहते हैं, बेस।
ये ऊपर पावर जो रहता है, पावर को ही क्या कहा जाता है? घातांक। क्या कहा जाता है? चैप्टर के नाम है घातांक करनी। जो पावरवा में रहेगा, जो पावरवा में रहेगा उसे घातांक। आज जो देखिए करनी, एक चैप्टर के नाम है करनी। क्या करेंगे? करनी। आई बंसी के अंदर 3 मान लीजिए, यहाँ 8, तो इस 8 को नहीं, इसके अंडर में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? करनी। करनी, करनी, क्या कहेंगे? करनी। इंडिसेस, इसे शॉर्ट्स इंडिसेस हो गया। उम्मीद है चैप्टर का नाम समझ में आ गया हो। क्या नाम है? घातांक। जो पावर हो उसे घातांक। और क्या? बंसी के अंदर इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक रूट ऑफ 8। इसे क्या कहेंगे? करनी। इसे क्या कहेंगे? करनी। आइए अब देखिए तो यहाँ क्या क्वेश्चन है। ये अगर रहेगा, इस अभी पहले बेसिक से समझते हैं। अगर रहेगा क्यूबिक रूट 3 गुने 3 गुने 3, तो ये 3 का मतलब 3 गो के बदला 1 गो बाहर निकलेगा। 3 3 9 3 27, तो 3 है तो ये 3 बाहर निकलेगा। अब देखिएगा कितना होता है। देखिएगा क्या क्या गलती आप लोग करिएगा। √3 अब प्लस √2 लिखा रहता है, तो ये लिखना गलत है। 3 आ 2 5, ये लिखना कतई गलत है। ऐसे नहीं लिख देंगे। जोड़ में रूट के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसे लिखना √3 में से √2 गया तो रूट अंडर हुआ, ये लिखना गलत है। जोड़ घटाव में आप डायरेक्ट रूट के अंदर जोड़ घटाव नहीं कर सकते। रूट के अंदर डायरेक्ट आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। यहाँ देखिएगा √3 आई इंटू √6, तो इसे आप कर सकते हैं। गुना 3 दूना 6, ये लिखना ही सही है। लेकिन ये जोड़ घटाव में लिखना क्या गलत है? जोड़ घटाव में लिखना क्या, ये एकदम सरासर गलत है। अब आइए कुछ अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ। √10 प्लस √10 प्लस 3√4 बराबर क्या हो? क्या क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा हुआ √10 प्लस 3√4 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। इसे क्या करेंगे आप? इसका वर्गमूल जानते हैं कि नहीं? 4 का जानते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2, आइए 3 गुना में 2 तिहाई 6 प्लस 10 बराबर √16। 16 का वर्गमूल 4 हो गया इसका आंसर। ये हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या। अब ये टाइप है, ये एक टाइप है। देखिएगा ये टाइप, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए दूर रहना जरूरी है। क्या कहेगा मास्टर बात? तो दूर न रहेगा तो क्या हम ना बना सकते? बना सकते हैं। अगर दूर रहे तो ठीक है, और न रहे तो 2 को जबरदस्ती वहां ला देंगे। 2 को क्या करेंगे? जबरदस्ती ला देंगे। और कैसे? मैथ में जबरदस्ती नहीं होता। अगर उसमें 2 से मल्टीपल करते हैं अपना सुविधा के लिए, तो 2 से उसमें भाग भी लगा देंगे, तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। वही काम यहाँ करेंगे। इस टाइप के सवाल के ऐसा दिया रहे तो समझ रहे वर्गमूल निकालना है, या ये नहीं देके, ये ऊपर वाले वर्ग का साइन नहीं देके आपसे कह सकता है कि इसका वर्गमूल निकाले। कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 5 या 2 रूट, यस सवाल को लिखिए 5 प्लस 2√6 है। इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि गुना करने पे इतना और जोड़ने पे कितना, इतना पूरे। जैसे 10th में फर्स्ट क्या
फर्स्ट इंटू लास्ट वाला पढ़ते थे उसी प्रकार 6 को ऐस दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 6 पुर जाए और जोड़ने पे इतना पुर जाए। चलिए तब 6 को क्या आप 3 और 2 5 हो सकता है, पुर गया। और 3 दूना 6, ये कब कंडीशन अप्लाई होगा, जब बाहर में 2 अवेलेबल हो स्वागत के लिए, तब जब कब लागू होगा, जब बाहर में 2 अवेलेबल हो स्वागत के लिए तब। यहाँ रूट यहाँ 3 6 को क्या तोड़ सकते हैं 3 और 2 के फॉर्मेट में, तो 3 और 2 5 और 3 दूना 6, बीच में जो साइन रहे वो साइन लगा देंगे और दोनों पर वर्गमूल गए तो वर्गमूल चढ़ा देंगे, हो गया आंसर। ये क्या इसका आंसर हो गया। सिमिलरली आइए अब सीख लिए होइएगा, उम्मीद है एक बार और देखिएगा, यहाँ पे नहीं सीखे होइएगा तो देखिएगा इस पे कन्फर्म सीख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, रूट ओवर 12 प्लस 2 रूट अंडर 35। अब क्या करेंगे, बाहर में 2 देखेंगे, सही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस 35 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे एते और जोड़ने पे एते, 7 5 12 और 7 5 35, तो इसे लिख सकते हैं 7 5, हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ क्या है, अब ये कहा इसका बराबर क्या, कितना बराबर 1/√3 प्लस रूट अंडर 2। इसका वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा सोचिएगा, ये क्या है 1/√3 प्लस रूट अंडर 2 बराबर हुआ, मीन्स क्या, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि परिमेय करना, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या, आप ऊपर नीचे में साइन चेंज के गुना करने जाइएगा, तो हो गया बाबा आलम की जमाना की बात। अब अपने अनुसार क्या करेंगे, सीधा सोचिएगा, मैं कहता हूँ उस बात पे थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। रेशनलाइज करना है तो ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यो साइन चेंज, अच्छा है ऊपर से नीचे लाएंगे तब पर भी साइन चेंज। साइन चेंज करके नीचे में क्या, उसके वर्गमूल उसके स्क्वायर करके अंतर कर देंगे, हो गया आंसर। क्या बोले, रेशनलाइज करके ऊपर में सीधा साइन चेंज करेंगे, √3 और √2, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब बटवा में क्या, दोनों के स्क्वायर का अंतर, √3 के स्क्वायर 3 और √2 के स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो इसका आंसर क्या, √3 माइनस क्या √2। लगेगा क्वेश्चन है, कहिएगा आप लोग सोचते हैं कि बार बार आवाज आई क्या, क्योंकि अकेले है, आगे कोई पीछे कोई कैमरा तो है नहीं, इसलिए हमें अकेले ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है। सोचिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2y√7 माइनस √5, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताइएगा। हमने आपको बोला है किसी को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो साइन चेंज करेंगे, अब बट्टा में क्या करेंगे, उसके वर्ग का अंतर करेंगे। सोचिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसे ले जाना, ये ये 2 पहले से, इसे ऊपर ले जाते हैं तो √7, ये प्लस √5 हो गया। अब बट्टा में क्या, स्क्वायर करके अंतर, 7 का √7 का स्क्वायर 7 और √5 का 5, 7 माइनस 5 बराबर 2, इस 2 से 2 आप काट सकते हैं, हो गया √7 प्लस √5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y बराबर 1/√8 माइनस √7, देन कह रहा है 1/y बराबर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, ये उसका उल्टा किया तो हम भी क्या करेंगे, इसका
अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करिए तो रेशनलाइज करेंगे। तो क्या बोले, नीचे से ऊपर जाएगा तो सिर्फ साइन चेंज, प्लस माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर दिए। बट्टा में क्या, इसके स्क्वायर का अंतर, तो 8 और 7 स्क्वायर 8, ये 7, 8 माइनस 7 बराबर 1 हो गया आंसर। यहाँ देखिएगा, हम बोले हैं इससे पहले सुबह में आपको बताया गया कि ऊपर और नीचे डिजिट सेम हो, ऊपर और नीचे डिजिट सेम हो, बीच में साइन चेंज हो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में डिजिट सेम हो, बीच में साइन चेंज हो, तब बाहर में जोड़ के क्या करेंगे, बाहर में जोड़ के आधा, अंदर में गुना करके पूरा। 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, और क्या बीच में क्या होगा, बीच में देखिएगा 8 और 4 पूरा, क्या बोले थे शुरू में, 5 3 8 के आधा 4, और अंदर में ये साइन है तो ऊपर जो साइन है तो वही होता है, अंदर में पूरा गुना करके तब 5 और 3 बड़ 15 कर दिए। नीचे में क्या बोले, नीचे में स्क्वायर करके अंतर का आधा, वहाँ डायरेक्ट सीधे स्क्वायर करके अंतर करते थे। यहाँ क्या करना है, जब डिजिट सेम हो तो क्या करेंगे, बाहर में जोड़ के आधा, ऊपर में जो साइन है वही साइन, अंदर में गुना करके पूरा, बट्टा नीचे में स्क्वायर करके अंतर का आधा, तब 5 का स्क्वायर √5 का 5, ये 3 का 3 और इसका आधा, 5 में से 3 गया 2 और 2/2 बराबर हुआ। क्या आंसर आया, 4 माइनस √15। कहिएगा ये तो कॉन्सेप्ट, अगर ये भूल गए, बाई चांस भूल गए तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका देख लीजिए, ये आसान है, उसके बाद इसको लॉन्ग से भी पूरा डिटेल समझा देते हैं। यहाँ देखिए यह क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूट अंडर रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे रूट अंडर 8 माइनस 2√15 का वैल्यू क्या होगा, तो बोले बाहर में अगर 2 अवेलेबल हो, अंदर में देखिएगा तो इसे 15 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इतना, गुना करने पे इतना, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 3 8, 5 और 3, बड़ा डिजिट हमेशा शुरू में लिखाता है, ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, दोनों पे क्या वर्गमूल चढ़ा दें, हो गया आंसर √5 माइनस √3, ये हो गया। अब एक ये बचा, उसका सॉल्यूशन करके इसके बाद इसका डिटेल भी करके दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ √3 प्लस √5 का वर्गमूल, यहाँ साइन छोड़ दिया, लिख दिया वर्गमूल, तो क्या इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन का कहने का अंदाजा ये है √3 प्लस √5, ये कहना चाह रहा है, ये मतलब वर्गमूल का मतलब ऊपर से वर्गमूल चढ़ा दिए। अब बताइए तो, अब बताइए इसका वर्गमूल कैसे अब निकले। यहाँ पे हम अभी तक लोग क्या कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि 2 बगल में होना चाहिए, क्या बोले, 2 बगल में होना चाहिए, तब जाके वो इसे 2 ऐसी संख्या में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे इतना और क्या गुना करने पे इतना हो जाए। क्या, चलिए अब यहाँ 2 तो अवेलेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या करते देखिएगा, 2 ले आते हैं, 2 क्या करते हैं, ले आते हैं, तो 2 से 100 में गुना करके 2 से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 100 में तो 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√5, अब बट्टा में क्या 2,
ये अंडर में है, ये क्या अंडर में है, सो ध्यान में रखिएगा, ये अंडर में है, सो ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका तो वर्गमूल निकालना जानते हैं, क्या जानते हैं कि नहीं? अब देखिए तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस 5 को, क्या लिख सकते हैं, ये 2 से 2 तो कट जाता, माफ करिएगा, ये √3 नहीं होगा क्योंकि वो इसे बनबे नहीं कर रहा है। माफ करिएगा, ये 3 डायरेक्ट सिर्फ 3 रहेगा। यहाँ जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में मिस हुआ था, क्वेश्चन में ही, बनाने में कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में ही मिस हुआ है। अब देखिए अब हो जाएगा, यहाँ हमें बाहर में 2 चाहिए, देखिए इसे तो √3 प्लस, यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 से गुना, 2 से भाग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आ गया फॉर्मेट में, अब क्या फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये 2 यहाँ दिया, वो बटा पर के पहले क्या कर लेते हैं, घटाव करते, तो 2 दिया है 6 प्लस 2√5, अब बट्टा में ये √2 है, ये रूट सब पे है, ये रूट क्या इस पे भी है। तो अब देखिए 5 को तो ऐसे तोड़ेंगे 2 डिजिट में, √3 दूना 6 और 3 दू 5, 3 दू 5, बीच में प्लस है तो प्लस, रूट दोनों पर चढ़ा दिए, और पहले से ये √2 अवेलेबल है नीचे में, ये √2, इसका क्या ये आंसर हो गया, ये क्या आंसर हो गया। 2 अगर नहीं हो तो 2 मन से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, और तब इसके बाद कॉन्सेप्ट आप जानबे करते। यहाँ देखिए ये यही सवाल बन गया, ये सवाल बन गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आ गया कुछ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया। √28 माइनस 6√3 बराबर दे दिया √3 इंटू ए माइनस बी हो, यदि इतना बराबर इतना हो तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, जहाँ a और b एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका वर्गमूल जब ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, तब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये देखिएगा क्या लिख सकते हैं, √28 को कुछ नहीं कर रहे हैं, 6 को हमें बाहर में चाहिए सिर्फ 2, तो 2 ही 6 को लिख सकते हैं, 2 गुने 3, 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 बन के जाएगा, तो 9 गुने 3 27। अब 27 को बाहर में 2 अवेलेबल हो गया, 27 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे इतना, गुना करने पे इतना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 और 1 28, वर्गमूल है तो दोनों ओर वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो एक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में माइनस है तो माइनस, क्या इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, बराबर दिया हुआ है √3 इंटू ए माइनस बी। अब आप लोग जानते हैं जब ये पूरा के बराबर इतना हो तब पहला के बराबर पहला होता है और दूसरा के बराबर दूसरा कर सकते हैं। तो बताइए तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं कि नहीं, देखिएगा यहाँ से जा रहे हैं, इस √27 बराबर लिख सकते हैं, पहला के बराबर इधर से फर्स्ट इधर से फर्स्ट, √3 इंटू ए, और क्या सेकेंड के बराबर सेकेंड कर दीजिएगा, मतलब कि माइनस बी बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, बी का वैल्यू तो पता चलेगा, हमसे पूछा ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी पता चल गया, यहाँ से ए भी पता चल जाएगा, रूट से √3 से 3 9 27, ए बराबर 9, ए बराबर कितना आया, ए बराबर 9, तो हमसे पूछा ए माइनस बी, तो मतलब 9 माइनस 1 बराबर 8, आंसर 9 माइनस 1 बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, यदि x बराबर इतना हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अभी का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आ गया है, नीचे जो लिखा हुआ है सबसे अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x बराबर इतना हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यदि x बराबर दिया हुआ 7 -
4√3। तो हमसे पूछा, ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 5। चलिए अब इसे हटा देते और सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है। एक बात बताइए तो, x का वैल्यू पता है, अब इससे 1/x निकाल लेते हैं क्योंकि 1/x भी हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/x बराबर, तो क्या इसे पलट देंगे, तब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो 7 + 4√3 अब बटा में क्या स्क्वायर करके क्या आधा करेंगे, स्क्वायर करके आधा घटा देंगे। 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 माइनस 4 × 4 = 16 और 3 = 48। ये 49 में से 48 गया था, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पता चल गया x का भी और 1/x का भी। यहाँ से आप दोनों को जोड़ देंगे तो x + 1/x बराबर ये कट जाएगा, 7 × 7 = 14, पता चल गया। x + 1/x बराबर क्या है, 14। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, a + b के होल क्यूब, इसे दोनों ओर होल क्यूब कर देते हैं। देखिएगा यहाँ यहीं से कर देते हैं होल क्यूब का, दोनों ओर क्यूबिक रूट क्यूब करने पे तो क्या हो जाएगा, a + b के होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab। तो ab तो x गुने 1/x, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b इंटू x + 1/x इंटू a + b। इधर क्यूब किए तो उधर भी हमें क्या करना होगा, 14 का LHS में क्यूब किए तो RHS में 14 का होल क्यूब करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें इसका वैल्यू चाहिए तो इसे बचा के रखेंगे। क्या करेंगे, इसे बचा के रखेंगे। अब देखिए x से x कट जाएगा और इसका वैल्यू हमें पता है, x + 1/x बराबर 14, 14 × 3, 14 × 3 = 42। हमें पूछा क्या, x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, 14 के होल क्यूब और माइनस 14 × 3, क्या इतना के जगह पे 14 × 3, 14 × 3 = 42। इसका स्क्वायर होता है, देखिएगा 14 के होल क्यूब होता है 27 44, 27 का 44 माइनस 42। इसे कैलकुलेट करिए, 44 में से देखिएगा 27 और 44 में से 42 गया, 4 में से 2 2, 4 में से 0, ये 7, ये 2, इतना 27 और 2 क्या हो गया। उम्मीद है ये घातांक करने का ये सवाल समझ में आएगा। इससे इतना ही पे नहीं खत्म होता, इसका एक और पार्ट आएगा, इसका एक और पार्ट आएगा। कुछ ये पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना वीडियो अभी लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 में घातांक करने का और सवाल इसका लेके आए।